शूर्पणखा सिर्फ रावण की बहन नहीं थी, बल्कि राजनीति और कूटनीति में भी निपुण थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि लंका के विस्तार में उसका बड़ा योगदान था। शूर्पणखा का विवाह पहले कालकेय वंश के शक्तिशाली राजा विद्युज्जिह्व से हुआ था। विद्युज्जिह्व बहुत बलशाली था, लेकिन देवताओं के एक गुप्त अभियान में उसकी हत्या कर दी गई। पति की मृत्यु के बाद शूर्पणखा अकेली रह गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने राज्य को संभाला और अपनी शक्ति बढ़ाने लगी। शूर्पणखा केवल राक्षसी नहीं थी, बल्कि एक कुशल शासक भी थी। वह दक्षिण भारत के कई इलाकों में अपनी सत्ता स्थापित कर चुकी थी। वह लगातार नए क्षेत्रों पर अधिकार कर रही थी और अपनी शक्ति बढ़ा रही थी। लंका की विस्तार नीति में वह एक अहम भूमिका निभा रही थी। रावण अपनी बहन की रणनीतिक क्षमता को जानता था और उसकी सलाह लेता था। वह केवल रावण की बहन नहीं थी, बल्कि उसकी सलाहकार भी थी। राम और लक्ष्मण से मिलने से पहले ही वह कई युद्ध नीतियों की माहिर बन चुकी थी। उसकी नाक काटने की घटना सिर्फ एक व्यक्तिगत अपमान का बदला नहीं थी। उसने रावण को उकसाया ताकि लंका का विस्तार उत्तर भारत तक हो सके। रावण के लिए यह सिर्फ एक बहन का अपमान नहीं था, बल्कि उसकी ताकत की परीक्षा थी। शूर्पणखा जानती थी कि यह लड़ाई बहुत बड़ी होगी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। यह सिर्फ प्रतिशोध नहीं था, बल्कि एक बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा था। आखिरकार यही घटना रावण के विनाश का कारण बनी।